कलिंग जीत लिए, अंग जीत लिए और अब बंग जीतना बाकी है। चाहे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जीत तो हासिल करना ही करना है। कलिंग मतलब उड़ीसा, अंग मतलब बिहार और बंग मतलब बंगाल। ओडिशा में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। अंग मतलब बिहार में भी 2025 के चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सही बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन बंग मतलब अब बंगाल बाकी है। बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। बीजेपी के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक की निगाहें इस वक्त बंगाल पर टिकी है और चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, अब नहीं तो कभी नहीं वाले हालात में बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति पर है। और बंगाल में बीजेपी जानती है ममता बनर्जी का किला ढाकर बंगाल फतह करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो धारदार रणनीति है, उस रणनीति को समझने की जरूरत है। और इस रिपोर्ट में आपको यह बताने जा रहा हूं कि कलिंग अंग और अंग के बाद अब बंग जीतने के लिए भाजपा क्या कुछ करने वाली है। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। कलिंग मतलब उड़ीसा, बंग मतलब बिहार, अंग मतलब बिहार और बंग मतलब बंगाल। उड़ीसा और बिहार में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, अब बीजेपी चाहती है कि बंगाल में भी वही जीत मिले। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल के चुनाव में जनता से जनादेश लेकर जीत हासिल करके एनडीए की सरकार बनाए। लेकिन बंगाल का लड़ाई इतना आसान नहीं है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी के आगे भारतीय जनता पार्टी का हर रणनीति हर बार फेल हो जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन जो नतीजे आए वो नतीजे इस तरीके के थे कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पार करके ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई थी। मात्र 77 सीटों पर सिमट गई थी भाजपा। लेकिन अब 2026 का चुनाव यानी अप्रैल महीने में जो चुनाव होना है बंगाल में, उस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा की रणनीति इस बार पिछले बार के तुलना में अलग होनी है। अब आज ही आपको यह बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति प्लानिंग क्या कुछ है और इस प्लानिंग को किस तरीके से धारदार बनाकर नेताओं को मैदान में बीजेपी उतार रही है। बंगाल एक बड़ा प्रदेश है, आपको मालूम है 294 सीट वाले प्रदेश बंगाल में बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं है। फिर भी कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर भी कोशिश करती है जहां उसका कोई ठिकाना नहीं, और बीजेपी वहां सफलता भी पाती है जहां विपक्ष की भूमिका निभाने की हैसियत भी भाजपा के पास न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक की बड़ी प्लानिंग है कि इस बार बंगाल जीतना है। लेकिन चलिए बंगाल कैसे जीतेंगे, कौन सी रणनीति होगी, तो इसकी शुरुआत अब बीजेपी ने कर दी है। बंगाल एक बड़ा प्रदेश है और पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बंगाल को 6 बड़े अंचलों में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक रूप से अब इसे विभाजित किया है। 6 अंचल के बड़े अधिकारी जो तैनात होंगे वो बंगाल के नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के होंगे, जिनकी रिमोट कंट्रोलिंग सीधे पार्टी मुख्यालय दिल्ली से जुड़ी होगी। यह सबसे बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि देश भर में बीजेपी का संगठन है और इसका सीधा फायदा भाजपा चुनावों में अलग अलग राज्यों में उठाती है। बीजेपी अब दूसरे प्रदेशों के पदाधिकारियों की शिफ्टिंग बंगाल में करानी शुरू कर दी है। 6 अंचलों में जो बंगाल में अपने संगठन को बीजेपी विभाजित कर रही है, इसके लिए जो बड़े अधिकारी होंगे बीजेपी के, उनकी तैनाती की जा रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल को लेकर जो रणनीति बना रही है, हाल के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा भी इस महीने में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अहम है। अब सबसे बड़ी बात कि अंचलों के आधार पर तो चुनाव को लेकर रणनीति होगी नहीं,
अब बीजेपी देखिए, बीजेपी की प्लानिंग पन्ना प्रमुख वाली भी रही है, लेकिन बीजेपी अब इस बार विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के अनुसार भी संगठन को लेकर बाहरी नेताओं को प्रभार देने जा रही है। इसका फायदा क्या होगा? उनकी निगाहें ना सिर्फ बीजेपी के संगठन के अंदर चल रहे रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, बल्कि दूसरे विरोधी दल यानी टीएमसी, कांग्रेस जैसे दलों के नेताओं को भी अपने पार्टी की ओर शिफ्टिंग करानी होगी। सबसे बड़ी बात कि कैंडिडेट सिलेक्शन की बड़ी भूमिका खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली टीम बंगाल में निभाने वाली है। बंगाल की जो सबसे बड़ी बाधा है वो तो अगले रिपोर्ट में समझेंगे, जहां बीजेपी की हर प्लानिंग धराशायी हो जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट में आपको यह बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी के किले को ढाने की बड़ी रणनीति है बीजेपी की, लेकिन ये इतना आसान नहीं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक बंगाल में रहेंगे। पहले दिन मालदा और दूसरे दिन हावड़ा, और हावड़ा वो इलाका जहां ममता बनर्जी का गढ़ है, किला है, और इलाकों में ममता बनर्जी के आगे, उनकी पार्टी टीएमसी के आगे कोई झंडा ज्यादा लहराता नहीं है। तो खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होगी और उन सभाओं के माध्यम से ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बंगाल के लिए कितना कुछ किया है, बल्कि ये बताया जाएगा कि आने वाले वक्त में जब बंगाल में अगर सरकार बनती है तो इसका परिणाम क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से बंगाल में सीधे तौर पर कही जाए तो बीजेपी अब सीधे अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है, और इस शंखनाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है। सबसे बड़ी बात कि संगठनात्मक तौर पर बूथ लेवल पर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। बूथ लेवल से लेकर जो अधिकारी हैं उनकी अब प्रतिनियुक्ति की जा रही है, और दूसरे प्रदेशों से आए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति बीजेपी बंगाल जीतने के लिए कर रही है। तो एक तौर पर आप समझे तो बंगाल की लड़ाई को बीजेपी ने इस तरीके से लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार बंगाल में सरकार बनानी है और इसकी राहें इतनी आसान होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अभी बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं करने जा रही है। यह सबसे बड़ा रणनीति बीजेपी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बंगाल का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। यह वो रणनीति है जिस रणनीति पर देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ती है, जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करती है। अब इसका उदाहरण आप यूपी से समझे या हरियाणा से, उदाहरण समझ लीजिए कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और इस चेहरे पर बंगाल फतह करने के लिए प्रधानमंत्री खुद 2 दिनों तक बंगाल में रहने वाले हैं। क्या सोचते हैं, समझते हैं आप बंगाल के सियासी रणनीति को लेकर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार, टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।